अभी इस टाइम पे पता है क्या सीन हो रखा है। जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज ना वीजे बंद कर रही हैं या वीजा रिजेक्शन इनका बहुत ही ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, न्यूजीलैंड की बात कर लो, भाई वो बिल्कुल खुश नहीं है वीजा देकर। बहुत रिफ्यूजल आ रही है। आप लकी हो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ चुका है। बहुत रिफ्यूजल आ रही है। और जो मेरे पास ज्यादातर प्रोफाइल्स आती हैं भाई उनका रिफ्यूज होता है, फिर वो यूके का प्लान करते हैं। और इस बार लिटरली भयंकर रश है। यूके में हर साल स्टूडेंट आते हैं, हम इतने टाइम से एप्लीकेशंस कर रहे हैं। बट इस बार पता नहीं स्टूडेंट्स को क्या हो गया है, वो एकदम से लाइक उनका ऐसे हो रहा है कि यूके बंद ना हो जाए। मतलब जनवरी में ही बहुत, सितंबर में नहीं थी इतनी एप्लीकेशन। सितंबर भी करा हमने। और मैं नहीं बोल रहा कि एप्लीकेशन ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज बोल रही है कि हरनीत क्वांटम बहुत ज्यादा है इस बार ना, क्वांटम बहुत है एप्लीकेशन का। और ऑफर लेटर तो आ ही रहे हैं बट बहुत मतलब एप्लीकेशन आ रही हैं एज कम्पेयर टू लास्ट इनटेक। पता नहीं अपने स्टूडेंट्स को क्या हुआ है। और अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स का भी फोकस है, वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते दूसरी कंट्रीज में। यूएस का आपको ऑलरेडी पता है, वो भी वीजा देके खुश नहीं है। वो तो अभी नए नए रूल निकाल रहे हैं, उनको इमिग्रेंट्स अभी चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं कि लोकली हायर करो, बाहर से फॉरेनर ही नहीं आने चाहिए। H1 बी जब भी वीजा जो चल रहा है उनका, वो न्यूज आपने देख ली होगी। H1 वीजा जो है उनका $1 लाख आई थिंक अभी उन्होंने कर दिया है कि इतना करो तो फिर आप बुला सकते हो बाहर से। बहुत दिक्कत है। और कनाडा की स्टूडेंट मेरे को पूछते पाजी हम कनाडा की पीआर लगा रहे हैं, भाई 2.5 2.5 साल हो गए हैं स्टूडेंट्स को। लगा के छोड़ी हुई है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। 3 3 साल भी हो चुके हैं। वो भी टाइम वेस्ट वाला काम है, वो करके आप छोड़ सकते हो। और लास्ट ऑप्शन भी यही बचता है, क्योंकि यूरोप में क्या है कि अगर आप किसी यूरोप की कंट्री में जाते हो, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। वहां पे आपको लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप इंग्लिश पे नहीं सर्वाइव कर सकते। सर्वाइव मतलब और जॉब करनी है ठीक है, कल को आपने सेटल होना है, पीआर लेनी है, फील्ड वाली जॉब करनी है, कोई मेडिकल का कुछ करवा रहे हो, कोई गवर्नमेंट काम करवा रहे हो, भाई आपको लैंग्वेज आनी मैंडेटरी है। इसीलिए स्टूडेंट यूके चूज करते हैं। और इस बार रश बहुत ज्यादा हो रखा है, क्योंकि और कंट्रीज वीजा दे नहीं रही हैं। इंडिया में जितने स्टूडेंट्स है ज्यादातर उनका फोकस अभी यूके हो रहा है। मेरे पास यॉर्क, सेंट जॉन, ग्रीनविक सभी यूनिवर्सिटीज की भाई क्वेरी होती है ना, मेल आती है, तो वही कह रहे हैं कि इस बार बहुत रश है। और मेरे पास भी एप्लीकेशंस बहुत आई हैं। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, एक कुछ टिप एंड ट्रिक समझ सकते हो कि भाई देखो, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस का मतलब ये है रश बढ़ने वाला है। और वीजा तो देखो 15 वर्किंग डेज लगता है वीजा आने में नॉर्मली यूके का। बट पार्ट टाइम जॉब में देखो कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत रश होगा। जो पहले आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी ऑफर लेटर निकल चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी ऑफर लेटर आए हैं, जो लंदन में आ रहे हैं, लीड्स में आ रहे हैं, यॉर्क में आ रहे हैं, कहीं भी आप आ रहे हो। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप सबके ऑफर लेटर निकल गए, आपको निकलना ही है इंडिया से, है ना। फाइनल है आपका। ट्राई करो, अक्टूबर शुरू हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अक्टूबर शुरू हो ही चुका है। आप अपने फंड्स अभी से डालकर रख दो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके वीजे नवंबर मिड तक, नवंबर लास्ट तक मैं आपके वीजे फाइल करना चाहता हूँ। मैं दिसंबर पे नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप दिसंबर मिड में यूके पहुंच जाओ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। अभी ई वीजा है, ठीक है। ई वीजा पहले होता था, पासपोर्ट पे स्टैंप लगता था। 3 महीने की स्टैंप लगती थी, जिस डेट से स्टैंप होती थी आप तभी आ सकते हो। अभी ई वीजा वाला सीन है, जिस डेट से आपका वीजा शुरू होगा वो वीजा आपका 3 महीने का नहीं होगा। वो आपका वीजा 2 2.5 साल का होगा अगर आपने प्लेसमेंट ईयर दिया होगा। तो अपना टाइम मत वेस्ट करना। आपकी क्लासेस चाहे फरवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रही है, चाहे जनवरी मिड में स्टार्ट हो रही है, यू कैन ट्रैवल। 1 महीना पहले ट्रैवल कर सकते हो। और मैं जब आपके वीजे फाइल करूंगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आ सकते हो। वो तभी होगा अगर आपका प्रोसेस फास्ट रहेगा, क्योंकि ऑफर लेटर निकल चुके हैं। फंड्स अभी से डाल दोगे, अक्टूबर में डाल दिए है ना, नवंबर फर्स्ट वीक में आपका कैश आ जाएगा। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके एप्लीकेशन चल रहा है, बाकी अगर आपने किसी और एजेंट से भी अप्लाई करा तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे आप अपना प्रोसेस फास्ट कर सकते हो। और इसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप 15 दिसंबर तक यूके पहुंच जाओ, क्योंकि वो टाइम ना थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी। एनआईएन अप्लाई कर लोगे, चाहे आपके पास रेफरेंस नंबर, आप एनआईएन आपको नहीं भी मिला होगा ना, तो देर इज अ चांस यू कैन गेट अ पार्ट टाइम वर्क। क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे डिमांड रहती है और बहुत बिजी रहता है। और पहले आओगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो जनवरी फरवरी जो बाद में आने वाले स्टूडेंट है उनसे तो आप पहले रहोगे ना। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको, स्पेशली जो जिनके ऑफर लेटर निकल चुके हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अभी देख रहे हो वीडियो, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं करा है, मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो,
तो मैंने वो भी आपको फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको विद इन 1 से 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। और मेरे पास ना डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं स्टूडेंट, बैचलर। देखो भाई, मुझे अपना बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, मैं जो +2 वाले स्टूडेंट्स है ना, देखो हाथ जोड़े हुए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो आए थे ग्रेजुएशन करने के लिए, एजेंट्स ने फंसा दिया उनको। भाई फीस नहीं निकलती है ग्रेजुएशन की, बहुत दिक्कत हो जाएगी, 5 दिन क्लासेस लगती हैं। कहाँ आप काम कर लोगे, कितना काम कर लोगे, इलीगल हो जाओगे। बहुत जनता इलीगल बैठी है, अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अभी डिजिटल आईडी हो रहा है, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से डिजिटल आईडी का। मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सीन है, अभी आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। वो अभी जस्ट एक प्रपोजल आया, ये लोग करेंगे फ्यूचर में, बट अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो वो एक अच्छी चीज है वैसे, डिजिटल आईडी जो बात चल रही है वो क्यों, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाएं, उनको वापस भेजा जाए। डिजिटल आईडी के बिना ये लोग कह रहे हैं आप ग्रोसरी नहीं बाय कर सकते। अब ऐसे ऐसे सीन न्यूज आ रही है सुनने को, ड्राइव टू वर्क आप काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा इन्होंने निकाल दिया कि आप ग्रोसरी नहीं बाय कर सकते डिजिटल आईडी के बिना, तो भाई जो इलीगल बंदा है सुपरमार्केट में जाएगा, वो फिर किसको भेजेगा? वो तो फिर अपने फ्रेंड को भेजेगा ना, जिसके पास लीगल वीजा है। तो बहुत काम ऐसे अभी होने वाले हैं, तो यूके बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। आप अपना फ्यूचर मत खराब करो, +2 वालों को कह रहा हूँ। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो आते हैं फिर वापस जाते हैं, बहुत पैसे खराब करके, फीस भी रिफंड नहीं होती है, बहुत पैसे आपके खराब। बेटर यही है, मुझे पता है आप लोग जिद करनी है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करोगे भी अपनी मन की। बट आप आ जाओगे, फिर आप मेरे साथ सेशन बुक करोगे, फिर आप अपने दुख मेरे आगे रोओगे कि बाजी आप ठीक बोल रहे थे। और ये ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। बहुत ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है जो आते हैं, उनका दिल नहीं लगता, इतने मेच्योर होते नहीं है। और 5 दिन आप कहाँ भाई क्लास लगाओगे, और कितने आप काम कितना कर लोगे। मास्टर में मजे रहते हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ मास्टर करने के लिए यूके आओ, बहुत चिल लाइफ रहती है। 2 दिन क्लासेस लगती है मुश्किल से, मैक्सिमम हो सकता है कि तीसरे दिन आपका 2 घंटे का लेक्चर हो, बट मैक्सिमम 2 दिन ही होती है क्लासेस। बाकी टाइम आप कुछ भी करो, काम करो, कुछ करना है। आपने सारी फीस भर दी, अब वैसे ही रिलैक्स हो। मास्टर की तो आपका 1 ईयर का मास्टर है यूके में, तो 14-15 हज़ार पाउंड फीस रहता है, आपने भर दिया है तो फिर कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ पार्ट टाइम करना है। और वो बहुत बढ़िया रहता है, स्ट्रेस नहीं रहता दिमाग पे। आप पार्ट टाइम 20 घंटे करो, 40 घंटे कहीं और कुछ कर रहे हो, तो आप अच्छे पैसे जोड़ भी लेते हो। बट बैचलर वाले की लाइफ ना झंड हो जाती है। और बहुत यार मतलब मैं दुख होता है जब वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। आप ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, स्पेशली जो +2 वाले भी हैं, सबको देखनी चाहिए वीडियो, ये बहुत काम की चीज है जो भी चल रहा है। और स्टूडेंट ऐसे वापस गए हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बैचलर वाले कुछ हैं स्टूडेंट, मेरी बात हुई थी उनसे, तो एजेंट्स भी उनको गलत गाइड करते हैं। पहले साल में स्कॉलरशिप मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, तीसरे में फिर इतनी 20-20 हज़ार पाउंड साल की फीस। भाई 50-60 लाख आप ग्रेजुएशन के कहाँ से निकाल लोगे? नहीं निकलते भाई, सच बता रहा हूँ। मैं पहले वाला टाइम चला गया, 4-5 साल पहले पता है कितनी फीस होती थी ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर की? 8,000-9,000 पाउंड इतनी फीस थी। तो वो 8-9 हज़ार निकल जाते थे साल के। आप बोलो अभी 15-16 हज़ार पाउंड निकल जाए तो वो मुश्किल है, भूल जाओ। 8-9 हज़ार तो माना भी निकल जाएगा। बहुत सोच समझ के मेरे साथ बात कर लो, बाकी मैं समझाता हूँ, बट फिर भी आप वही गलती करोगे मुझे पता है। और क्योंकि ये जेन जी जनरेशन है मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। आपको जैसे ठीक लगता है आप करो, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो बताता रहूंगा जो रियलिटी है। तो अभी हम बात कर रहे थे डिजिटल आईडी का, मैंने आपको क्लियर कर दिया। और रश भाई बढ़ा हुआ है, ज्यादा डिले मत करना, नेक्स्ट ईयर में मत डालना, क्योंकि यूके में जो आपके कोर्सेज है ना, मेन तो जनवरी इनटेक में ही मिलते हैं। मिड इनटेक में मिल जाते हैं बट फिर महंगा पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा। मार्च इनटेक है, आगे अप्रैल है, मई है, बट वो मिड इनटेक में आपको कोर्सेज नहीं मिलते हैं। और फीस बहुत ज्यादा रहेगी, 16। ये भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 1,000 पाउंड और बढ़ जाए, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी ना फीस बढ़ा रही है, तो ये भी बहुत दिक्कत है। प्लान कर रहे हो तो आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मेरे को निकलना है इंडिया से, तो ढीले मत रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, अपने केस पे काम करो, अपने काउंसलर से बात करो, कितने फंड रखने हैं, कैसे रखने हैं, क्या करना है, लोन का क्या प्रोसेस है, सब आपको पता होना चाहिए। कि मैं दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपने वीजा लेना है, ये नहीं कि आपको जनवरी में वीजा फाइल करवाना है। प्रोसेस अच्छा चलेगा तो आपका नवंबर में कैश आ जाएगा, और कैश आने के बाद डायरेक्ट वीजा फाइल करना होता है। तो ये अपने काउंसलर से भी बात करके रखो, और अपना जल्दी करोगे तो बेटर रहोगे, क्योंकि रश इस बार बहुत है, भयंकर रश है। और अकेला इंडिया से नहीं आते स्टूडेंट यहाँ पे, तो इंडिया से ही देख रहा हूँ कि बहुत आ रहे हैं, और भी कंट्री से आते हैं।
और ये मेरे को सभी यूनिवर्सिटीज ने ही बताया है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं। उनके जितने भी इंडिया में काफी ऑफिसेज हैं। यूके में भाई बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जिनके ऑफिसेज इंडिया में है, अलग अलग शहरों में। ये अंदर का है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पास नहीं होगी। बट यूके में आपको लिटरली बता रहा हूँ, चाहे आप वाइसजे की बात करो, बूस्टर की बात करो, ग्रीनविक की बात करो, कोएंट्री की बात करो, काफी यूनिवर्सिटीज हैं। किसी का ऑफिस नॉर्थ इंडिया में, किसी का साउथ इंडिया में, किसी का मतलब श्रीलंका में, किसी का ऑफिस मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, हैदराबाद में भी है एक ऑफिस, जयपुर में भी है। तो ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। तो वो हमको बताते हैं कि हरनीत इस पर क्वांटम बहुत ज्यादा है एप्लीकेशन का। तो अपनी ऑफर लेटर निकले, फीस भरो, सीट अपनी कंफर्म करो, और ट्राई करो कि दिसंबर तक वीजे ले लो, बढ़िया रहोगे। तो गाइज एक वीडियो बनाना था, आपको अलर्ट करना था, इन्फॉर्म करना था, और वीडियो जरूर शेयर करना है, स्पेशली जो ये +2 वाले स्टूडेंट है। अपना ध्यान रखें, किसी को कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, किसी ने मेरे थ्रू एप्लीकेशन करवानी है वो लिंक मैंने आपको दे रखा है। तो अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।